काफ़ी सारे बिगनर एक गलती करते हैं, और वह ये है कि उसने ट्रेडिंग में जितने भी चैप्टर सीखे उन सभी को वह रैंडम यूज़ करते हैं। मतलब कभी कभार वह सपोर्ट रेसिस्टेंस का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड ले लेते हैं, कभी कभार मूविंग एवरेज का यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से आपको काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको ट्रेड लेने से पहले एक बार जरूर चेक करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में देखना पड़ेगा। यह आपका सबसे पहला काम है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट अभी अपर ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवे मार्केट में मूव कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कि आप 1 आवर की टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, उसमें आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, और वहीं पर अगर हम 4 आवर की टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएं तो वहीं पर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। इसलिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1 आवर की टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आप इसके ऊपर की 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी मार्केट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है और 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी बुलिश ट्रेंड है, तब आपको बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और 1 आवर की टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है और 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड है, तब आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और 1 आवर में भी प्राइस साइडवेज मार्केट में मूव कर रही है और 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी मार्केट साइडवेज रेंज में मूव कर रही है, उस समय आपको सपोर्ट पर बाय करना चाहिए और रेसिस्टेंस पर आकर सेल करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी रहेगा कि साइडवेज मार्केट की रेंज थोड़ी ज़्यादा हो, तभी आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कभी कभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन एक और रहेगी। ऐसा भी होगा कि 1 आवर की टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है, वहीं पर 4 आवर की टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 4 आवर की टाइम फ्रेम बड़ी है, तो बड़ी टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इसलिए आपको वेट करना चाहिए कि 1 आवर की टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड खत्म हो जाए, तब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है। दूसरा पॉइंट एरिया देखिए, आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, मान लो कि बुलिश ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कहीं भी जगह पर बाय में एंट्री कर लें। इसलिए आपको ऐसे एरिया को फाइंड करना चाहिए जहां से मार्केट रिवर्स होकर फिर से ऊपर जाए, जैसे कि कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, कोई मूविंग एवरेज, या फिर कोई भी पीविट पॉइंट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, हम यहां पर तो बाय नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आए। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है और यह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर प्राइस आता है और इसी जगह पर एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए और यह ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए और यह अप ट्रेंड रिवर्स हो जाए डाउन ट्रेंड में। इसलिए ये केवल लेवल के पास हमें किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना चाहिए या फिर किसी चार्ट पैटर्न का। नेक्स्ट प्राइस एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, यहां आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप एंट्री तो कर ली, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपने जिस जगह पर ट्रेड लिया है वहां से प्राइस हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जा सकता है। हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे पर काम नहीं कर सकते कि मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस मार्केट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करे तो मुझे स्टॉप लॉस कहां पर रखना चाहिए। देखिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी के अनुसार अलग अलग तरीके से लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। इस ग्राफ में आप इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एग्जिट। दोस्तों, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रेड में हमें किस जगह पर एग्जिट होकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। एग्जिट करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि अगर आपने किसी साइडवे रेंज में ट्रेड किया है तो रेजिस्टेंस के आसपास आप अपना प्रॉफिट टारगेट लेकर निकल सकते हैं। और अगर आपने किसी डाउन ट्रेंड में सेल किया है और वह स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है
तो फिर आप अपने प्रॉफिट टारगेट को नज़दीकी सपोर्ट के पास आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं और आधी क्वांटिटी के साथ अपने प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो इस तरह से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ अच्छा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसमें आपको 1 से 1 या फिर उससे भी कम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। अगर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट हमेशा 100 रुपए से ज्यादा ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि 1-3 या फिर 1-2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, उसे ट्रेड में ही एंट्री करना, वरना ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, सभी ट्रेड आपके काम के नहीं होंगे। आपके काम की ट्रेड वही है जिसमें आपको मिनिमम 1-2 या फिर 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड मिले। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस ट्रेड में आप अपने कैपिटल के कितने % रिस्क ले रहे हैं। अगर आप ऐसा ट्रेड करते हैं जिसमें टारगेट बहुत बड़ा है और स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है, जिसमें आपका कैपिटल का 6 से 7% रिस्क चला जाता है, तो फिर ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, फिर चाहे वह ट्रेड कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर आप 7 से 8% का रिस्क एक ट्रेड में लेते रहेंगे, तब तो फिर अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले आपके पास जितने इंपॉर्टेंट लेवल है वो सब पहले से ही ग्राफ में आपको ड्रॉ करके रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेड के लिया, फिर पता चले कि ओह नो, नीचे तो सपोर्ट लेवल है। एनालिसिस आपको ट्रेड लेने से पहले करना है, न कि ट्रेड लेने के बाद। अगर आप मूविंग जी एवरेज या फिबोनाची का उसे करते हैं तो उसको भी ट्रेड लेने से पहले ही एक बार चेक कर लेना जरूरी रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको पर्सनली मैं खुद भी ट्रेड लेने से पहले चेक कर लेता हूं। अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।